हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियोस की सीरीज़ में आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम लोग इसमें किस तरीके से इजीली स्क्वायर रूट निकालेंगे, कैसे 2 सेकेंड में उसका सोल्यूशन करेंगे, तो आज उसी के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो चलो वीडियोज़ की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमने कुछ डिजिट का स्क्वायर लिखा हुआ है। जैसे 1 का स्क्वायर आपके सामने होता है, हमने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसी तरीके से हमने 10 स्क्वायर तक वैल्यू लिखी हुई है। इसमें सबसे बड़ी बात और विशेष बात हमने क्या लिखी हुई है कि जब हमने स्क्वायर किया है 1 से लेकर 10 तक, उसमें विशेषता ये है कि आप लोग क्या देख रहे हो, आप लोग ये देख रहे हो कि सारी की सारी जो संख्याएं हैं उनके यूनिट डिजिट पर, जिसका हमने 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर किया है, तो उनके जो स्क्वायर में लास्ट में क्या क्या आ रहा है, देखें लास्ट में क्या क्या संभव आ रहा है। 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, दोबारा 6 हो गया, 9 दोबारा आ गया, 4 दोबारा आ गया, 1 दोबारा आ गया और 0 आ रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 10 तक जो भी हमारे पास में डिजिट है, उनका स्क्वायर कर देने के बाद में अपने पास में 1, 4, 9, 6, 5 और 0 जो है अपने पास में एक यूनिट डिजिट के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी कभी हम लोग 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर कर रहे हैं, तो अपने पास में जो स्क्वायर के स्थान पे जो इकाई का अंक आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है, 1। लेकिन किसके इस पे आ रहा है, 1 देखो, 1 का स्क्वायर जब करते हो तब भी 1 आता है, और 9 का स्क्वायर करते हो तब भी इकाई के स्थान पे 1 आता है। तो इसका मतलब 1 जो है 2 कंडीशन में आ रहा है, एक तो 1 के स्क्वायर में आ रहा है, दूसरा 9 के स्क्वायर में आ रहा है। इसी प्रकार से जैसे आपने ये देखा 4 2 कंडीशन में आ रहा है, एक तो 2 के स्क्वायर में आ रहा है और दूसरा 4 जो है इकाई का अंक आ रहा है, वो आप देख रहे हो 8 के स्क्वायर में। तो इसका मतलब 4 2 कंडीशन में आ रहा है, एक तो किस कंडीशन में आ रहा है, 4 आ रहा है 1 और 8, मतलब दोनों के स्क्वायर में, 1 के स्क्वायर में भी 4 आता है और 8 के स्क्वायर में भी इकाई का अंक क्या आता है, 4 आता है। इन्हीं को देखते हुए हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है। यहाँ पर टेबल में क्या लिखा हुआ है वो आपको बता दें हम। यहाँ पर टेबल में हमने ये लिखा हुआ है कि 1 जो आता है, 1 क्या है 1 के भी स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में भी आता है। 4 जो आता है वो अपने 2 के स्क्वायर में भी आता है और 8 के स्क्वायर में भी आता है। 9 जो आता है वो अपने 3 के स्क्वायर में भी आता है और 7 के स्क्वायर में भी आता है। इसी प्रकार अपने पास में जो 0 है वो सिर्फ मतलब 0 लास्ट में अगर होता है तो उसके स्क्वायर में आएगा, और 5 जो होता है वो सिर्फ एक ही डिजिट 5 के स्क्वायर में आता है। लेकिन 6 जो है आता है वो 4 के स्क्वायर में भी 6 आता है इकाई के अंक पे, और 6 के भी स्क्वायर में इकाई के अंक पे क्या आता है, 6 आता है। तो ये कुछ बातें हैं, आपको जब परफेक्ट स्क्वायर की जो संख्या होगी उसका स्क्वायर रूट ज्ञात करते समय ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो हम लोग ये बातें सीख ली। अब मैं मान लो कोई एक संख्या लेता हूँ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम देखेंगे इस सेकेंडों में हम किस तरीके से किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे मैंने मान लो आपके सामने एक संख्या ले ली 5041, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है कि इसके इकाई के अंक पे कौन सा है, 1 है। तो इकाई के अंक पे अगर 1 है तो इकाई के अंक पे 1 है, तो 1 जो है किसके परफेक्ट स्क्वायर में आता है। तो आप देख रहे हो कि 1 जो है या तो 1 में आता है और 9 में आता है, तो आप यहाँ 1 लिख लो और यहाँ 9 लिख लो, ठीक है। फिर आपको कंडीशन क्या करनी है, आपको ये देखनी है कि यहाँ पर 50, यहाँ 50 आपको देखना है कि ये किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 50 जो है 7 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, मतलब 50 जो है 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो हम लोग इसमें जो सबसे छोटी होती है उसी को चुनते हैं। तो उसी को 7 को हम क्या करेंगे, एक बार 1 के साथ लिख लेंगे और 7 को एक बार 9 के साथ लिख देंगे। इसका मतलब 5041 का जो स्क्वायर रूट होगा या तो 71 होगा या तो 79 होगा। अब अपन को ये देखना है कि 50 जो है किसके नज़दीक में है, मतलब 49 के नज़दीक में आ रहा है या 64 के नज़दीक में आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 49 के जस्ट बाद 50 आता है, मतलब एक बिल्कुल नज़दीक में किसके है, 7 के स्क्वायर के नज़दीक में है। इस कारण से इसकी जो पहली संख्या होगी यही इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसका मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना हो गया, 71 हो गया, 71 हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। सेकेंड क्वेश्चन हमने ले लिया, मान लेते हैं हमने एक क्वेश्चन और इसमें पिकअप किया। क्वेश्चन है
9604 का स्क्वायर रूट अपने आप को ज्ञात करना। देखो इसमें परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो इस विधि से। मैं आपको और विधियां बताऊंगा, जब अगर आप इम्परफेक्ट स्क्वायर है तब भी आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, लेकिन उसको बाद में बताऊंगा अगले लेक्चर में। अब देखना अपने आपको 4 जो है, 4 किसका यूनिट डिजिट है, तो 4 देखो हमारे पास में किसका यूनिट डिजिट है, 2 का है और 8 का है। मतलब 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में भी 4 आता है, तो इसका मतलब 2 हो गया यहाँ, 8 हो गया यहाँ। अब यहाँ पर देखना है 96, अपने पास में 96 किसके बीच में आता है, तो देखो आप 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर दोनों के बीच में क्या है, 96 आ रहा है नहीं आ रहा है। अब 96 के बीच में आ रहा है 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, मैंने बताया छोटा वाला लेते हैं, तो हमेशा हमने 9 ले लिया, 9 ले लिया, तो 92 इनके साथ 2 और 98 आ गया। अब या तो परफेक्ट स्क्वायर अपने पास में 90 स्क्वायर रूट या तो 92 होगा तो 98 होगा। तो अपने आपको ये देखना है कि 96 किसके नज़दीक में है, तो आप देखो 96 81 के नज़दीक में है क्या, 96 नहीं, 100 के ज़्यादा में है। तो 100 के जब ज़्यादा नज़दीक में है तो हम नीचे वाली संख्या लेंगे, इसका मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना हो गया, स्क्वायर रूट कितना हो गया, 98 हो गया। मतलब जिसके नज़दीक में संख्या होगी उसी के नज़दीक में। तो 96 400 होता है, 81 काफ़ी दूर है 96 से, इसका मतलब इसके नीचे वाला कौन सा, 98, इसका मतलब स्क्वायर रूट कितना हो गया, 98। चलो एक और करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और भी देखो सॉरी, अगला हमने जो ले लिया वो हमने लिया, चलो 3136 ले लिया। अब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ, तो देखो 6 है, यूनिट डिजिट कितनी है, 6 है। तो 6 में हम देखते हैं 6 किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 4 के स्क्वायर में आता है, दूसरा 6 के स्क्वायर में आता है। तो एक तो 4 हो गया, दूसरा कितना हो गया, 6 हो गया। अब अपने आप को देखना है 31 किसके बीच में आ रहा है, तो 31 हम देख रहे हैं 5 के स्क्वायर में आ रहा है और 6 के स्क्वायर में आ रहा है, 5 के स्क्वायर में आ रहा है और 6 के स्क्वायर में आ रहा है। तो हमने बताया छोटा वाला लेते हैं, तो हमने 5 ले लिया, और यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 5, ये 6 वाला हो गया। तो अब या तो 54 हो गया तो 56 होगा। आपको ये चेक करना है कि 31 किसके नज़दीक में है, 25 के, 36 के। तो 36 31 5 36 होता है, 25 6 31 होता है, इसका मतलब ए इससे ज़्यादा दूर है, ए बल्कि नज़दीक में है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले लेंगे। तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना हो गया इसका, 56 हो गया। बात समझ में आई। अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अच्छा, एक अपवाद के रूप में भी एक क्वेश्चन है, कभी कोई बच्चा अगर मुझसे ये पूछे कि साहब 1296 का आप ऐसे करके दिखाओ, तो एक अपवाद वाला एक क्वेश्चन है। इसमें देखो कंडीशन ये समझो, 1296 का हमेशा 36 आता है। यह एक अपवाद है जो कि इस रूल से नहीं लगेगा, सिर्फ एक ही ऐसा अंडर रूट है जो इस नियम से नहीं लगेगा। तो इसको आप ध्यान दें, 1296 का अंडर रूट कितना होता है, 36 होता है, क्योंकि इसमें बड़ी वाली संख्या आ जाती है जबकि छोटी वाली होगी। तो ध्यान रखना, इसमें एक अपवाद के रूप में सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो हमने आपको बता दी है, क्लैरिफाई कर लिया। चलो हम अगला निकाल के दिखाते हैं। जैसे मैंने मान लो अभी हम एक 3 डिजिट ले लेते हैं, चलो 3 डिजिट ले लेते हैं, 1 5 6 2 5 लेते हैं, 3 डिजिट ले लेते हैं, ठीक है। 3 डिजिट के लिए हमें उसी हिसाब से जैसे 11 का स्क्वायर लिख लेते हैं, तो 11 का स्क्वायर कितना आ गया, 121 आ गया। 12 का स्क्वायर कितना आ गया, 144 आ गया। और 13 का स्क्वायर कितना आ गया, 169 आ गया। चलो इसी में आ जाएगा। अब देखो हमें देखना है कि ये 5 है, क्या है, 5 किसके स्क्वायर में आता है, तो हम देखते हैं 5 जो है सिर्फ 5 के स्क्वायर में आता है, 5 जो है सिर्फ 5 के स्क्वायर में आता है। अब अपन को क्या करना है, 156 देखना है, 156 किसके बीच में आ रहा है, 156 हम देख रहे हैं कि 156 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो मैंने बताया छोटा वाला लेते हैं, तो हमने छोटा वाला कौन सा ले लिया, 12। तो 125 हो सकता है, क्या हो सकता है, 125, ये तो ईजिली हो जाएगा, तो बड़ा सा कोई दिक्कत ही नहीं है नहीं। तो क्या हो जाएगा, 125, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 125। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम क्वेश्चंस को इजीली क्या है, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आप और भी होमवर्क में बहुत सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस तरीके से आप ट्राई करते रहें। अच्छा, एक विशेष बात हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, जब भी कभी किसी भी संख्या जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, अगर उसके इकाई के स्थान पे 2 आ जाए, या इकाई के स्थान पे 3 आ जाए, या इकाई के स्थान में 7 आ जाए, या इकाई के स्थान पे 8 आ जाए, तो ध्यान देना उसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ये ध्यान रखना अपने पास में, कभी भी स्क्वायर रूट उसका परफेक्ट नहीं निकलेगा। हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी कभी 1 आए, 4 आए, 9 आए, 6 आए, 5 आए या 0 आए, तभी उसका स्क्वायर रूट परफेक्ट निकलेगा। अगर इसके स्थान पे 2 3 7 8 आएगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कभी नहीं निकलेगा। ये अपने पास में दिमाग में रखे रहना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो से आपको प्रॉफिट हो रहा है, ये सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आपके कमेंट पढ़ करके मन बिल्कुल यार भाव विभोर हो जाता है, बहुत मज़ा आता है। ऐसे ही आपकी हौसला अफजाई आपके द्वारा अगर किया जाता रहेगा तो मैं आपके लिए लगातार ज्ञानवर्धक, ट्रिक, लॉजिकल वीडियोस लगातार मैं लाता रहूँगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा।
व्यूअर्स जो बिल्कुल आप अभी नए हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये चैनल जो है एक नॉलेज, लॉजिकल, शॉर्ट ट्रिक और बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा चैनल है जिसमें बच्चों के लिए अच्छा ज्ञानवर्धक चीज़ें दी जाती रहेंगी। तो यदि आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपके पास कोई आसपास में कोई और बच्चा जो इसको नॉलेज गेन करना चाहता है तो उसके लिए आप ये जो चैनल का लिंक है उसको आप शेयर करें ताकि उसको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आपने पूरा वीडियो देखा और इसका पूरा आनंद उठाया और इसका पूरा आपको फ़ायदा मिला, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो साथियों, आगे नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। नेक्स्ट डे आई मीन टुमारो सेम टाइम पे हम आपका वीडियो डालेंगे 6 to 6:30 के बीच में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।